नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारनपुर ब्रेकिंग न्यूज। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। अभिभावक संघर्ष समिति नो स्कूल नो फीस की मांग को लेकर स्कूलों के बाहर धरने की कड़ी में आज पेपर मिल रोड स्थित सहारनपुर पब्लिक स्कूल के बाहर धरना दिया गया और स्कूल संचालक जोशी जी ने वार्तालाप की। संजय वालिया ने कहा कि स्कूल संचालक दोहरी नीति अपनाने का कार्य कर रहे हैं। स्टाफ की तनख्वाह के नाम पर फीस मांगने का काम कर रहे हैं और उसी स्टाफ को आधी तनख्वाह दे रहे हैं। दूसरे ऑनलाइन पढ़ाई में स्कूल संचालक 40 मिनट या 60 मिनट पढ़ाने का काम कर रहे हैं। पहले 8 घंटे पढ़ाई होती थी। क्यों अभिभावक संघर्ष समिति पिछले 3 महीने से लगातार संघर्ष करने का काम कर रही है। आज तीसरा चरण पिछले 5 दिन पहले शुरू किया सरस्वती बिहार स्कूल से और आज हम इसी कड़ी में चलते हुए सहारनपुर पब्लिक स्कूल पे धरने के लिए पहुंचे और धरना यहाँ पर दिया। लेकिन जब उसके प्रधानाचार्य उसके मालिक जोशी जी से बात होने का काम हुआ, पहले तो एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है इन स्कूल संचालकों में। पहले चौहान साहब को अध्यक्ष बताते थे, फिर चौहान साहब से पता करा, उन्होंने कहा जोशी जी अध्यक्ष हैं। आज जोशी जी के पास आने का काम हुआ तो कहते हैं मिसिज मलिक अध्यक्ष हैं। आज तक तो ये भी साफ नहीं हो पा रहा इनका अध्यक्ष कौन है। और अभी उनसे बहुत अच्छी बातचीत होने का काम हुआ हमारे, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सभी स्कूल संचालक टीचरों के ऊपर ही बंदूक चला के खेल खेलना काम करें, टीचरों को तनख्वाह कहाँ से दें। लेकिन अपनी बाइट में साफ तौर पे उन्होंने कहने का काम किया कि मात्र हम 50% फीस अध्यापकों को देने का काम कर रहे हैं। 8 घंटे हम ऑनलाइन पढ़ाई करवाने का काम कर रहे हैं। जबकि हमारे बीच में भी एक, वैसे तो हम भी अभिभावक है, इस स्कूल की एक माता बहन हमारी यहाँ आई थी, उन्होंने बताया कि पूरी फीस लेने का काम हो रहा है और मात्र 40 मिनट ऑनलाइन पढ़ाई होने का काम हो रहा है। तो जब स्कूल संचालक जो हमारे गुरु हैं, हमारे सर्वोपरि हैं, वही हर बात झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, तो हम नहीं मान रहे कि कैसे इस देश को तरक्की की मिलेगी। हमारे बच्चे उन्नति करने का काम करेंगे। इसी कड़ी में हम सोमवार को इसी स्कूल के बाहर बड़े स्तर पर धरना देने का काम करेंगे और उनसे जानने का काम करेंगे कि अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। राधा विहार स्थित महाशक्ति पीठ वैष्णवी महाकाली मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ के अवसर पर मंगल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देवी राधिका ने कहा, श्रीमद् भागवत जीव में पुण्य का पुनर्सर्जन करती है। उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत परम मोक्ष देने वाली है। इस अवसर पर मंगल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा मंदिर से शुरू होकर विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए कथा स्थल पर जाकर समाप्त हुई। आज सहारनपुर पहुंचने पर राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह का कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। सहारनपुर के विश्वकर्मा चौक पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह का सहारनपुर पहुंचने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, विधायक देवेंद्र नीम, पूर्व विधायक राजीव गुंबर, जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी, महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, किशोर शर्मा, सुधीर पवार आदि उपस्थित रहे। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के सदस्य काजी इमरान मसूद, कांग्रेस के दोनों विधायक मसूद अख्तर व नरेश सैनी, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव समिति के सदस्य शशि वालिया एवं AICC सदस्य जावेद साबरी ने सहारनपुर जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात कर उन्हें एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें गागा लेडी सरसावा बाईपास हाईवे पर स्थित चमारी खेड़ा टोल टैक्स प्लाजा पर स्थानीय किसानों, मजदूरों एवं छोटे व्यापारियों को टोल टैक्स से छूट देने की मांग की गई है। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने इसे संज्ञान में लेते हुए इस पर शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जी नेताजी, आज किस संबंध में मिला है डीएम? देखिए, सैयद माजरा के अंदर टोल लगाया गया है और उस टोल के ऊपर हमारा कहना है कि जो आसपास के गांव हैं, उन आसपास के तमाम गांव को टोल मुक्त करना चाहिए। और उन गांव के जो किसान हैं, चूँकि कोई उन्होंने साइड की रोड भी नहीं दी, कोई सर्विस रोड देते तो बात होती। उन आसपास के गांव के कम से कम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के रेडियस में उनको फ्री किया जाना चाहिए। उन लोगों का निकलना भी मुश्किल हो गया। यही बात हमने डीएम साहब से की। भगवानपुर के अंदर इस तरह का कुछ किया गया है। हमने कहा कि जो पॉलिसी सबके लिए है वो सहारनपुर के लिए भी लागू होनी चाहिए। डीएम साहब ने आश्वस्त किया और कहा कि मैं इस पूरे प्रकरण को NHAI के साथ बात करके सॉर्ट आउट करेंगे। कल तक ही सॉर्ट आउट। जिन लोगों की जमीन गई है उनको उसमें नौकरी, उनके परिवार से एक आदमी को कम से कम नौकरी दिलाने का काम किया जाए, ये भी हमने कहा।
राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कृषि बिल को लेकर कहा कि यह बिल किसानों को 2 गुना फायदा देने का कार्य करेगा। सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि कृषि विधेयक से किसानों को 2 गुना लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को राजनीति के चलते भड़काने का कार्य किया जा रहा है। यह भी कहा कि हाथरस की घटना बहुत निंदनीय है, जो भी दोषी हो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि बड़े स्तर पर कार्रवाई जारी है। देखिए, जो कृषि सुधार अधिनियम यह जो संसद में पारित हुआ, अब जो कानून बना है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, किसानों की आमदनी 2 गुना करने के दिशा में बहुत बड़ा कदम है। किसान को एक स्थान पे केवल जो अपना उत्पाद बेचता था उससे मुक्ति मिलेगी, किसान को वैकल्पिक बाजार मिलेगा। किसान को जो विपक्ष की पार्टियां भ्रम फैला रहा है कि एमएसपी नहीं रहेगी, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। अगर किसानों की जो उत्पाद है 1.5 गुना एमएसपी करने का कोई काम किया, स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन को मानने का कोई काम किया, तो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। दूसरा, विपक्ष की पार्टियां भ्रम है जो फैला रही है कि करार के माध्यम से उनको जमीन ले लिया जाएगा। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि करार के माध्यम से किसानों की कोई जमीन, 1 इंच भी जमीन न गिरवी रखी जा सकती है, न किराए पे ले जा सकती है, न लीज ली जा सकती है। वह करार टूटने पे भी जमीन कोई छू नहीं सकता, यह अधिनियम में है। दूसरी बात, इस जो करार के माध्यम से अब जो किसान है उनके लिए यह कृषि क्षेत्र में रिसर्च और टेक्नोलॉजी, इन दोनों के माध्यम से एक क्रांति आने वाली है। उत्तम क्वालिटी के बीज मिलेंगे, हाई टेक्नोलॉजी मिलेगी, अच्छे उनको बाजार मिलेंगे और उसके माध्यम से किसानों की आमदनी बहुत बढ़ने वाली है।